अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इस्म के बारे में हमें चार चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका जेंडर, नंबर, कैपेसिटी, स्टेटस, यानी कि उसका मुज़क्कर या मुअन्नस, उसका वाहिद मुसन्ना या जमा होना, उसका मारिफा या नकिरा होना और उसके एराब। जो पहला पॉइंट है इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इस्म का वाहिद मुसन्ना या जमा होना, कि हम अरबी में मुसन्ना और जमा कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली जैसे इंग्लिश में होता है ना सिंगुलर और प्लूरल, और उर्दू में होता है वाहिद और जमा। जमा से क्या मुराद होता है? दो या दो से ज़्यादा। लेकिन अरबी में वाहिद एक के लिए इस्तेमाल होता है, मुसन्ना दो के लिए। ठीक है, तो अरबी में दो के लिए अलहदा से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे मुसन्ना कहते हैं। और अभी हम सीखेंगे भी कि कैसे हम मुसन्ना बनाएंगे। और जमा तीन या तीन से ज़्यादा को जमा कहते हैं। ठीक है, तो अरबी में बेसिकली वाहिद मुसन्ना और जमा होते हैं, वाहिद जमा नहीं होते। तो आज हमने यही देखना है कि मुसन्ना और जमा बनाने का तरीका क्या है। तो वही लिखा हुआ है ये बेसिकली, वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो के लिए, जमा दो से ज़्यादा के लिए, यानी तीन या तीन से ज़्यादा के लिए। दो के लिए तो मुसन्ना, दो से ज़्यादा के लिए यानी तीन या तीन से ज़्यादा के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में। तो वाहिद यानी कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है साले, एक नेक मर्द, तो ये तो वाहिद है। अब हमने इसकी मुसन्ना बनाना सीखनी है। मुसन्ना मुसन्ना बनाने का तरीका तो आसान है कि ये जो आखिरी हर्फ है ना, आखिरी हर्फ लाम, जैसे कि इस केस में लाम है, आखिरी हर्फ पर हमने ज़बर दे देनी है। आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देनी है और साथ में अलिफ और नून का इजाफा कर देना है। अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है। आखिरी हर्फ पर ज़बर देनी है, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है। तो देखो, रजुल के आखिरी हर्फ पर ज़बर दें और अलिफ और नून का इजाफा कर दें, रजुलानी। तो रजुल रजुल से मुराद एक मर्द, रजुलानी से मुराद दो मर्द। ठीक है, तो ये फार्मूला है मुसन्ना बनाने का। तो यहाँ पे ये मैंने लिख के रखा हुआ है आसानी के लिए। ठीक है, मुसन्ना मुज़क्कर बनाने का एक तरीका, चाहे मुसन्ना मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों का मतलब कोई भी इसम चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसका मुसन्ना बनाने का तरीका सेम ही है। जैसे कि इस केस में आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देनी है और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है। तो मुस्लिम से मुराद एक मुसलमान। ठीक है, मुसलिमानी से मुराद दो मुसलमान। और यहाँ पे इसलिए मैंने ज़बर नहीं लगाया क्योंकि अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही आता है। अगर मैं ना भी लगाऊँ तो आपने समझ जाना है अलिफ से पहले ज़बर ही होता है। ठीक है, तो वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ज़बर। अगर वैसे अलिफ से पहले ज़बर ही आता है अरबी में। ठीक है, तो बहुत आसान है कि कैसे मुसन्ना बनानी है। मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देनी है। ठीक है, आखिरी हर्फ पर ज़बर दे देनी है और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है। जैसा कि काफिर से मुराद एक काफिर, आखिरी हर्फ पर ज़बर दी, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया, तो बन मिला के पढ़ेंगे, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? काफिरानी दो काफिर मर्द। मुस्लिमा, मुस्लिम की मोनस मुस्लिमा गोल ता लगा के बनाई हुई है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसकी अब हमने कहना हो दो मुसलमान औरतें, तो आखिरी हर्फ पर ज़बर देंगे और अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमा तानी। इसी तरह काफिरा एक काफिर औरत, हमने कहना हो दो काफिर औरतें, तो आखिरी हर्फ पर ज़बर देंगे, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देंगे, काफिरा तानी। तो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों की मुसन्ना बनाने का तरीका सेम ही है। तो इस पॉइंट की समझ आई है? जी सर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इमरा से इमरातानी, साले से सालेहानी, किताब से किताबानी। तो वही लिखा, ये देखे, जिससे मतलब ये दो रूल अप्लाई करने से जो जिसकी हम मुसन्ना बनाते हैं, होता क्या है, इसम के आखिर में आनी की आवाज़ पैदा हो जाती है। आनी, रजुल से रजुलानी, इमरा से इमरा अतानी, साले से साले हानी, आनी आनी की आवाज़ पैदा हो जाती है। मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। बस ये आप याद ना रखे या रखे, आपकी मर्ज़ी है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसको। मतलब बस आपको पता होना चाहिए मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। अगर नहीं भी याद रहता तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप में से कोई कौन बताएगा कि वलद की
मुसन्ना क्या होगी? वालिदानी। नहीं, जेर ज़बर है ना, वलादानी। वलादानी। इसकी मुस्लिम की मुस्लिमानी, मोमिन की क्या होगी? मुमिनानी। उस्ताज की? इसकी क्या होगी? उस्तादान। नहीं नहीं, जमा मुसन्ना कह रहा हूँ मैं, मुसन्ना। उस्ताजानी। इसकी तालिब की? तालिबानी। बिंत की? इसकी क्या होगी? बिनत आनी। इसकी काफिर की? बस एक ही फार्मूला है सब पे, एक ही फार्मूला। काफिरान। एक ही फार्मूला लगना है सब पे। मुनाफिक की? मुनाफिकानी। तालिबा की? तालिबानी। तालिब है। तालिब। दोबारा गलत बताया है। तालिबता। तालिबतानी। हाँ जी। मक्तबानी, नाफिज़ा तानी। कुछ भी नहीं करना, जो भी ओरिजिनल वर्ड होगा वाहिद होगा, उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर देनी है, अलिफ और नून ज़ेर का इजाफा कर देना है। उज़नानी, रिजलानी, मदरसतानी, मस्जिदानी, यदानी, ऐनानी, बबानी, कुर्सियानी, तालिबानी। तो आनी आनी की आवाज़ आएगी तो मुसन्ना बन जाएगी। तो उम्मीद है सर कि आप। जिसके एंड में ता है उसको एक दफा पढ़े। जिसके एंड पे ता है। मदरसा तानी, नाफिज़ा तानी, तालिबा तानी। कोई भी लफ्ज़ आ जाए, उसका कोई भी लफ्ज़ आपने, मतलब कोई भी लफ्ज़ आ जाए, उसका कोई भी हर्फ चेंज नहीं करना आपने। उस्ताज़ा तानी। ठीक है, वो कोई भी ये नहीं है कि उसका कोई मुसन्ना बनाते हुए एक हर्फ को ख़त्म कर देना, इस तरह का कोई नहीं है। बस आनी की आवाज़ लेकर आ जानी है उसके उस लफ्ज़ के आखिर पे। उस्ताज़ा तानी। ठीक है, जैसे नाफिज़ा तानी, मदरसा तानी। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हम बनाना सीखेंगे जमा। ठीक है, तो अच्छा, जमा ना दो तरह की है। अरबी में जमा दो तरह की है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। ठीक है, जमा मुकस्सर जो कि फार्मूले के तहत नहीं बनती। याद रखें, जो फार्मूले के तहत नहीं बनती, इन जमा मुकस्सर को बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। जबकि जो जमा सालिम है ना, इसको बनाने का फार्मूला है। जमा दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, जमा सालिम में और जमा मुकस्सर में। जमा सालिम को तो बनाने का फार्मूला है, लेकिन जमा मुकस्सर बनाने का जमा मुकस्सर बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। ये हमें एज इट इज़ याद ही करनी पड़ेगी। तो बहुत सी हमें याद भी हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए पहले आपको बता देता हूँ जमा मुकस्सर। ठीक है, ये हमें, इनके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, ये हमें याद ही करनी पड़ती है। जैसे कलम अकलाम, ये हमें बहुत सी याद हैं। ज़िक्र अज़कार, वक्त औकात, शेर अशआर, फ़ेल अफ़आल, वलद औलाद, माल अम्वाल। ठीक है, तो यह है जमा मुकस्सर, जो जिनके बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, हमें इनको याद ही करना पड़ेगा और हमें बहुत सी याद भी है। लेकिन जो जमा सालिम है, इनके बनाने का फार्मूला है। अब जमा हमें पता है, वो जमा सालिम मुज़क्कर भी है और जमा सालिम मोनस भी, क्योंकि मुज़क्कर और मोनस है ना, इस दो तरह का होता है, मुज़क्कर भी होता है और मोनस भी। तो इस वजह से यहाँ पे जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का कोई और तरीका है, कोई और फार्मूला है। जमा सालिम मोनस बनाने का कोई और फार्मूला है। जबकि जमा मुकस्सर चाहे मुज़क्कर हो चाहे मोनस हो, वो हमें याद ही करनी पड़ेगी, उसका फार्मूला नहीं है। जमा सालिम जो है, उसकी मुज़क्कर, जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का कोई और फार्मूला है, जमा सालिम मोनस बनाने का कोई और फार्मूला है। ठीक है, तो जमा सालिम मुज़क्कर देख लेते हैं पहले। जैसे कि मुस्लिम, एक लफ्ज़ है मुस्लिम, एक मुसलमान। ठीक है, अब मैंने कहना हो तीन या तीन से ज़्यादा मुसलमान, तो मैं क्या करूँगा, आखिरी हर्फ पर पेश दूंगा, वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर दूंगा। आखिरी हर्फ पर पेश दूंगा, वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर दूंगा। तो जब मिला के लिखूँगा तो बन जाएगा मुस्लिमूना।
आखिरी हर्फ पर पेश दी, वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है, तो आपका ये जमा सालिम मुज़क्कर बन गया। ठीक है, जैसे कि ये काफिर है, आखिरी हर्फ पर पेश दे और वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर दे, काफिर से काफिरूना, तो हमारे पास जमा सालिम मुज़क्कर बन गई। तो ये फार्मूला है जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का। तो मैं एक दो प्रैक्टिस आपको और करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, मोमिन। अब मैंने इसकी जमा सालिम मुज़क्कर, क्योंकि मुज़क्कर है ना, तो इसकी जमा सालिम बनानी है। तो मुज़क्कर की जमा सालिम बनाने का क्या तरीका है, आखिरी हर्फ पर पेश और वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है। तो जब मैं इसको मिला के लिखूँगा तो ये बन जाएगा मोमिनूना। इससे मुराद ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा मोमिन मर्द, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या फिर 3 से ज़्यादा मोमिन मर्द। इसी तरह कोई भी आपके पास आ जाए मुज़क्कर, उसकी जमा सालिम बनाने का तरीका ये, ठीक है। तो जैसा कि अब यहाँ से हम ले लेते हैं, कोई और वर्ड ले लेते हैं, आबिद ले लेते हैं। आबिद, मैंने ये इससे मुराद है एक इबादत करने वाला। मैंने कहना हो 3 या 3 से ज़्यादा इबादत करने वाले, आखिरी हर्फ पर पेश दी और वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है, तो बन जाएगा आबिदूना। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा इबादत करने वाले। तो ये है फार्मूला जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का। तो कुछ भी नहीं करना, आखिरी हर्फ पर पेश दे के वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है, जिससे इस्म के आखिर में ऊना की आवाज़ पैदा होती है। ऊना, मुस्लिम मुस्लिमूना, काफिर काफिरूना। ठीक है, काइम काइमूना, साले सालेहूना, जालिम जालिमूना, साबिर साबिरूना। तो आप में से कौन है जो सादिक की बनाएगा जमा सालिम? सादिकूना। मुनाफिक की? मुनाफिकूना। मुनाफिक फासिक की? फासिकूना काजिब की? काज़िबूना। जिबून जालिस की? जालिसूना। हाँ जी, वेरी गुड। बस यही है जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका। तो अब देख लेते हैं जमा सालिम मोनस, यानी मोनस की जमा सालिम बनाने का तरीका। मोनस, कोई इसम आ जाए जो मोनस हो, उसकी जमा सालिम कैसे बनानी है। तो जैसा कि हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, मुस्लिमा जो कि मोनस है, तो इसकी अब हमने जमा सालिम बनानी है। तो क्या करेंगे, गोल ता को ख़त्म करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, गोल ता को ख़त्म करेंगे और अलिफ और बड़ी ता साथ लगा देंगे। गोल ता ख़त्म करके अलिफ और बड़ी ता लगा देनी है आपने, तो ये बन जाएगा मुस्लिमात। मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा मुस्लिमात। ठीक है, इसकी समझ आई है? जी। कुछ भी नहीं करना, गोल ता ख़त्म की और अलिफ और बड़ी ता अटैच कर देनी है साथ, तो मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा मुस्लिमात। तो वही लिखा हुआ है, गोल जमा सालिम मोनस बनाने के लिए जिन मोनस अस्मा के आखिर में गोलता आती है, इन अस्मा की गोलता को हटाकर, गोलता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगा दी जाती है। अलिफ और लंबी ता, जो कि मैंने अभी बता दिया है, जिससे इसम के आखिर में आत की आवाज़ पैदा होती है। मुस्लिमा से मुस्लिमात, जन्ना से जन्नात, एक जन्नत, 3 या 3 से ज़्यादा जन्नात जन्नतें। मुस्लिम, एक मुसलमान औरत, मुस्लिमात, 3 या 3 से ज़्यादा मुसलमान औरत। ठीक है, इसकी समझ आई है इस पॉइंट की? जी। ठीक है, तो आप में से कौन है जो इसकी बताएगा जमा मोमिनात। इसकी, मुशरिकात। मुशरिकात इसकी, आबिदात इसकी, हाँ। नहीं फासिकात फासिकात। इसकी, नहीं काइमात कानिता। इस, कानितात। इसकी। आयतात हाँ जी, गोलता ख़त्म की, अलिफ और बड़ी ता लगा दी, आयात। ओके। कलीमात, ठीक है, कलीमात हमने ऑलरेडी पहले भी कई बार सुना हुआ है। खुतबात, तालिबात, ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी? मुनाफिकात इसकी,
काफिरात काफिरात हाँ जी, तो बस यही था कि जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो हमने आज का टॉपिक वैसे कंप्लीट कर लिया है, तो एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं कि मुसन्ना बनाने का तरीका क्या है। चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, आखिरी हर्फ पर ज़बर देनी है, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है, जिससे आनी की आवाज़ पैदा होगी। तो मुसन्ना में आनी की आवाज़ पैदा होगी, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। मुस्लिम मुस्लिमानी, काफिर काफिरानी, मुस्लिमा मुस्लिमतानी, काफिरा काफिरातानी। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, जमा दो तरह की होती है। जमा दो हिस्सों में डिवाइड होती है, जमा सालिम में, जमा मुकस्सर में। मुकस्सर से मुराद के कोई फार्मूला के तहत नहीं बनती जमा मुकस्सर, चाहे मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की हो, ये हमें याद ही करनी पड़ती है। और जमा सालिम जो कि फार्मूले के तहत बनती है, मुज़क्कर के लिए अलहदा से फार्मूला है, मुअन्नस के लिए जमा सालिम का बनाने का फार्मूला अलहदा है। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। मुज़क्कर का क्या है कि आखिरी हर्फ पर पेश देनी है, वाव और नून ज़बर ना का इजाफा कर देना है, जिससे ऊना की आवाज़ आएगी, तो मुस्लिम से मुस्लिमूना। इसी तरह अगर मुअन्नस की जमा सालिम बनानी है, गोल ता ख़त्म करेंगे, अलिफ और बड़ी ता रिप्लेस कर अटैच कर देंगे साथ, तो बन जाएगा मुस्लिमात। ठीक है। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट के जमा मुकस्सर से मुराद होता है ब्रोकन, टूट जाना, कि जो वर्ड होता है ना वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं रहता। जैसा कि ये देखें, जमा सालिम, सालिम से मुराद महफूज रहना अपनी असल हालत में। जैसे एक लफ्ज़ आपने हमें पता है सलामत, सलामत और सालिम मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, तो आप इससे अपने जहन में रख सकते हैं कि जमा सालिम में जो ओरिजिनल वर्ड होता है ना, जैसा कि मुस्लिम, वो सलामत ही रहता है। देखे, मुस्लिमूना में मुस्लिम सलामत ही रहा, कुछ आगे पीछे नहीं हुआ, कोई इसका हर्फ आगे पीछे नहीं हुआ, ना कोई न्यू ऐड हुआ इस इन तीनों के दरमियान या ठीक है, इन तीनों के दरमियान कोई न्यू वर्ड ऐड नहीं हुआ। जरा मुस्लिम, क्योंकि ये मुस्लिम बेसिकली मुस्लिमा मुस्लिम से ही बना था ना, तो देखो मुस्लिम यहाँ पे भी क्या है, अपनी असल हालत में मौजूद है। ठीक है, तो जमा सालिम से मुराद वो सलामत रहता है, वो इस्म जिसकी हम मोनस जमा बनाने लगते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम जैसे इधर महफूज है, मुस्लिम इधर भी मौजूद है मुस्लिमात में। तो लेकिन जैसे ही जमा मुकस्सर की तरफ हम आते हैं, देखें कलम, अकलाम, जो इसका सीक्वेंस था ना कलम का, वो टूट गया यहाँ पे, और अब कोई फार्मूला भी नहीं है। जिक्र, अज़कार। ठीक है, जैसे कि और देख लेते हैं, इस्म, अस्मा। तो देखो कोई सेम फार्मूला नहीं आ रहा हमारे पास कि जिनके तहत हम कहें कि जमा मुकस्सर बन सकते, हर किसी का चेंज है। बाब, अबवाब, ये जो इसका सीक्वेंस था बाब का, बाब बूना नहीं रहा बल्कि अबवाब आ गया, ओरिजिनल फॉर्म उसकी टूट गई। ठीक है, ब्रोकन होगी। सबब, असबाब, अमल, आमाल। ठीक है, जैसे कि अब्द, इबाद, अब इबाद आ गया, अब अलिफ आ ही नहीं रहा जमा मुकस्सर में, जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पलों में हमने देखा अलिफ अलिफ तो आ रहा था शुरू में। तो इसका कोई जमा मुकस्सर बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, या आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है। जी। और आखिरी पॉइंट ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि कुरान में आपको उनकी जमा मुकस्सर भी मिलेगी, ठीक है, और जमा सालिम भी मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे एक अल्फाज है, एक लफ्ज़ है यहाँ पे, काफिर। काफिर की जमा मुकस्सर है कुफ़ार, काफिर की जमा मुकस्सर है कुफ़ार। इसकी जमा सालिम क्या बनेगी, कोई बता सकता है जमा सालिम इसकी? काफिरूना। हाँ जी, तो कुरान में काफिर की जमा सालिम भी इस्तेमाल हुई हुई है, जमा मुकस्सर भी। तो कुछ अल्फाज होते हैं उनकी दोनों ही जमा होती है, जमा सालिम भी होती है, जमा मुकस्सर भी, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था आज की क्लास। अगर कुछ कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं।